पूरी दुनिया में 4 लोग सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें 3 लड़के हैं और सिर्फ मैं लड़की हूँ पाकिस्तान से। हमारा मुआशरा इस तरह का है कि उनको बाहर निकालते ही नहीं हैं, उनको छुपाते हैं। वो लोग यही समझते हैं कि माँ बाप की गुनाहों की सज़ा है, इसकी नीयत इस तरह की दी तो इस वजह से इसकी बेटी में ये आई। उसका सबसे पहले सवाल ही ये था मेरे लिए कि शाइना मुझे ये बताओ तुम्हें एक व्हीलचेयर चाहिए या तुम ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। वही फैमिली जो मुझे घर से बाहर नहीं निकालती थी, आज मुझे प्राउड फील करते हैं। और सारे ख़ानदान वाले जो मुझसे मतलब मिलना पसंद नहीं करते थे, वो लोग मुझे दावतें बाकायदा करते हैं, घर पे बुलाते। मेरे भाई ने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ हमारी जो लोग मतलब फैमिली होती है वो कभी नहीं चाहती कि एक लड़की होना फिर साथ डिसेबिलिटी भी होती है। रिक्वेस्ट है कि इस तरह के सेंटर्स बनाओ, अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालो, ताकि उनका भी हक़ है इस मुआशरे में जीने का। आपका जो मुकाबला था या मनवाने के लिए आपके लिए एक जो चैलेंज था वो अपने घर वालों को मनवाना था। जब आपने अपने घर वालों को मनवाने में आप कामयाब हुए तो आज आपने न सिर्फ अपने पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मनवाने में कामयाब हुए। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो तो अपनी फैमिली का हेल्प करो, वो खुद ब खुद तुम्हारे साथ देंगे। और ये एक हकीकत थी, उसी दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के नहीं देखा। डिसेबिलिटी जो है वो हमारे माशरे में है, लोगों की माइंड सेट में है। डिसेबिलिटी किसी इंसान में नहीं होती, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाया है। हमारी सोच जो होती है वो हमें डिसेबल कर देती है। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और आज बात करेंगे, हमारे साथ एक मौजूद हैं शाहिना अली। शाहिना अली का ताल्लुक़ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान हुंज़ा से है। शाहिना अली की स्टोरी, शाहिना अली की कहानी, शाहिना अली की ही ज़बानी जानेंगे, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाहिना। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शाहिना अली है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं अपने यही कहूँगी कि हमारे मुआशरे में लोग अवेयर नहीं है कि डिसेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करनी है, या हम जब डिसेबिलिटी के साथ अपने घरों में हम लोग किस तरीके से सर्वाइव करते हैं अपनी ज़िंदगी को। तो हमारा मकसद यही है कि लोगों को अवेयर करना कि डिसेबिलिटी जो है वो हमारे मुआशरे में है, लोगों की माइंड सेट में है। डिसेबिलिटी किसी इंसान में नहीं होती, अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाया है। हमारी सोच जो होती है वो हमें डिसेबल कर देती है। बाकी जो डिसेबिलिटी है वो एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल है। बिल्कुल शाहिना, जिस तरह आप ये बात करी थी, आप अपने हवाले से थोड़ा सा लोगों को आगाह कीजिएगा कि आपने एक आपकी ज़िंदगी में आम तौर पे हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो डिसेबल जो लोग होते हैं वो बड़ा मुश्किलात और परेशानियों का, डिप्रेशंस का सामना कर रहे होते हैं। एक बड़ी मायूसी हमें उनके अंदर नज़र आती है, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से पूरी दुनिया में लोग जिस तरह इस सिचुएशन से, इस तरह के हालात से को हैंडल करने के वो तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी हम नहीं समझते कि इस तरह के वो है कि इस तरह के लोगों को एक घर में, एक कमरे में उनको छोड़ दिया जाता है। तो आप बाहर निकली हैं और आज आप न सिर्फ इस मुआशरे के लिए बल्कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आपका एक कोई अवार्ड भी आपको मिलने जा रहा है, उस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे। अच्छा सर, सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को पता होगा पूरी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एजुकेशन का जो रेशो है वो गिलगित बल्तिस्तान में है, 100% इस टाइम। पर बदकिस्मती से वहाँ पे ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता है कि डिसेबल जो बंदा होता है उनको घरों में ही रखा जाता है। तो यही सीन मेरे साथ भी था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 भाई हैं और मैं अकेली थी। तो मुझे यही हमेशा सुनने को मिला, जब भी मैंने पढ़ाई की, कोई ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो बोलते थे कि आप पढ़ के क्या करोगी, कौन सी वज़ीर-ए-आज़म का सीट मिलेगा तुम्हें। तो इस तरह के वर्ड सुनने को मिलते थे। पर इसी तरह मैंने 22 साल क्रोलिंग करके मैंने अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव किया है। उसके बाद 2018 में मैं इत्तिफ़ाक़न कराची आई थी, तो मुझे डिसेबल वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में पता चला। वहाँ पे जो है डिसेबल लोग अपने डिसेबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से मैनेज करते हैं। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम वहाँ पे विज़िट किया तो मेरी मुलाकात जो है वहाँ की फ़ाउंडर सर जावेद से हुई, जिन्होंने मेरी बहुत अच्छी काउंसलिंग की कि शाइना, उसका सबसे पहले सवाल ही ये था मेरे लिए कि शाइना मुझे ये बताओ तुम्हें एक व्हीलचेयर चाहिए या तुम ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हो। तो मेरे अंदर एक जुनून था, मैं बचपन से हमेशा ख्वाब देती थी कि अल्लाह ताला मुझे सिर्फ एक मौका देते, फिर मैं पढ़ूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, ख्वाब देखा करती थी। तो मैंने बोला कि सर मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मेरे लिए वो बहुत, मैं कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन था जिस दिन मुझे वो सेंटर मिला था। तो सर ने मुझे बोला ठीक है कल से तुम ज्वाइन कर लेना। जब मैं अपने घर पे गई वापस तो मेरे भाई ने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ हमारी जो लोग मतलब फैमिली होती है वो कभी नहीं चाहती कि एक लड़की होना फिर साथ डिसेबिलिटी भी होती है, हमारे लिए डबल हो जाती है। भाई कभी नहीं चाह रहा था कि मैं घर से बाहर निकलूँ। पर मैंने इस चीज़ को, मैंने भाई को इसको नेगेटिव उससे नहीं बोला, मैंने पॉजिटिव उससे बोला कि भाई वहाँ पर ना सारी लड़कियाँ हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। मैंने बहुत मक्खन लगा के बातें कर ली। तो भाई ने बोला चलो ठीक है, एक दफ़ा विजिट कर ले, मुतमईन हो जाओगी। 2-3 दफ़ा मैं इसमें गई, लेकिन उस टाइम मेरा घर जो था वो 4थे फ्लोर पे था। मुझे रोज़ाना क्रॉलिंग करके उतरना होता था और चढ़ना होता था।
तो मैं समझ नहीं आई जब मैंने उस सेंटर को ज्वाइन किया तो पहली दफ़ा मैं इंडिपेंडेंट लिविंग पे जो है वो एक ट्रेनिंग ले रही थी, जिसमें हमारा इस्लामाबाद से एक नामवर है डिसेबिलिटी मूवमेंट में, उनका बहुत बड़ा नाम है, वो ट्रेनिंग करवा रहे थे। तो मैंने उस बंदे से ये सवाल किया कि सर हमें अपनी फैमिली को किस तरीके से मनवाना है कि हम इस माशरे में इस माशरे के हिस्सा बने, घर से बाहर निकल जाए। तो उसने मुझे ये बताया कि शाइना तुम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम अपनी फैमिली का हेल्प करो, वो खुद ब खुद तुम्हारे साथ देंगे। और ये एक हकीकत थी। उसी दिन से मैंने अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़ के नहीं देखा है। फिर मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल बेसिक एजुकेशन ले ली उसी इदारे से, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने मैट्रिक कर लिया। आज मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी मुझे ऐसी लड़कियाँ आती हैं मायूस, अपनी ज़िंदगी से मायूस होकर आती हैं, फिर मैं उनकी काउंसलिंग करती हूँ कि इस व्हील चेयर पर हम लोग कितने अच्छे लगते हैं, इस व्हील चेयर के साथ अपनी डिसेबिलिटी को किस तरीके से हम लोग मैनेज करके बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। वही फैमिली जो मुझे घर से बाहर नहीं निकालती थी, आज मुझे प्राउड फील करते हैं। और सारे ख़ानदान वाले जो मुझसे मतलब मिलना पसंद नहीं करते थे, वो लोग मुझे दावतें बाकायदा करते हैं, घर पे बुलाते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक आपने अवार्ड की बात की, तो पूरी दुनिया में 4 लोग सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें 3 लड़के हैं और सिर्फ मैं लड़की हूँ पाकिस्तान से। और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, इसमें मेरी इदारे की एक बंदे की मेहनत है, जिन्होंने मुझे कभी फ़ील नहीं होने दिया कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की नहीं हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मुझे हर स्टेज पे, हर उस इवेंट में आगे किया कि नहीं शाइना तुम कुछ कर सकती हो लाइफ में। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं कि हमें फैमिली को मनाना, मैं समझती हूँ फैमिली को मनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, कि उनको अचीव करके दिखाना कि मैं कुछ कर सकती हूँ। शाहिना, जो आपकी बात सुन के मुझे जो ख़ुद एक हैरानगी हो रही है कि आपने सबसे पहले आपका जो मुकाबला था या मनवाने के लिए आपके लिए एक जो चैलेंज था वो अपने घर वालों को मनवाना था। जब आपने अपने घर वालों को मनवाने में आप कामयाब हुए, तो आज आपने न सिर्फ अपने पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के सामने अपने आप को मनवाने में कामयाब हुई। तो इस हवाले से क्या मैसेज देंगे इस तरह के लोगों को जो बेचारे मायूस या डिप्रेशन के शिकार होते हैं या उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही होती? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी, उन फैमिली से मैं रिक्वेस्ट कर लूँगी, अगर कोई घर में डिसेबल बच्ची है या बच्चा भी है तो उनको क्या करते हैं, हमेशा पीछे कर लेते हैं। जो ठीक है उन्हीं के पीछे लग जाते हैं, या तो वो लोग हमें ठीक करने के चक्कर में लग जाते हैं। देखो, पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो आज तक कोई पोलियो का इलाज नहीं है इस पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में नहीं है। वो आपको पता है कि इलाज नहीं है, तो अब इस बच्ची को इस डिसेबिलिटी के साथ इसकी लाइफ को किस तरीके से मैनेज करनी है वो देखो, उसका हल निकालो भाई। आपको उसको ठीक करने में नहीं लग जाओ, आपके जितने जायदाद हैं, पैसे सारे उसके ऊपर जो लुटा के दवाइयों में लगाते हैं उसको छोड़ दो, उसको एजुकेशन के ऊपर लगा लो। जितना आपके पास एजुकेशन होगा लाइफ में आप बढ़ जाएंगे आगे। वरना तो हमारे माशरे में आपको पता है कि एक नॉर्मल बंदे के लिए आगे बढ़ना मुश्किल है, तो डिसेबल बच्चों को कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आम जो अफराद हैं जो उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन यकीनन अगर आप में अज़म है, हौसला है, जुनून है, आगे बढ़ने की हिम्मत है, जिस तरह शाहिना में एक ख्वाहिश थी, उनका ये अज़म था, उनके अंदर ये था कि मतलब वो पढ़ना चाहती हैं, तो बिल आखिर वो अपने उस मकसद में, अपने जो उनके ख्वाहिश थी वो बिल आखिर अपने उसमें कामयाब हुई और अपने घर वालों को भी मनवाया और अपने आज पूरे पाकिस्तान के लिए वो फ़ख्र बनी है, बल्कि पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए वो एक मिसाल बन चुकी हैं। शाहिना से ही हम मज़ीद बात करेंगे। शाहिना, आपका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, हुंज़ा से है, आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे इस तरह के काम कितना हो रहा है या होने की ज़रूरत है? अच्छा, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तो मुझे लगता है कि वहाँ का जो डिसेबिलिटी एक्ट था वो भी पास हुआ है, उसके रूल्स के ऊपर काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज। पर यह है कि लोगों को ना मनवाना बहुत मुश्किल है। मैं समझती हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है ना वो लोगों को मनवाना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, ये बच्ची कुछ कर सकती है। और हमारा मुआशरा इस तरह का है कि उनको बाहर निकालते ही नहीं है, उनको छुपाते हैं। वो लोग यही समझते हैं कि माँ बाप की गुनाहों की सज़ा है, इसकी नीयत इस तरह की दी तो इस वजह से इसकी बेटी में यह आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी पर्सनल ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे ज़िंदगी में मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं एक इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर गिलगित बल्तिस्तान में बनाऊंगी और अपने जैसे लोगों के लिए मैं एक इदारा बनाऊंगी जो अपने ज़िंदगी को इंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को जो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो आपने ये एक बड़ा ज़बरदस्त, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप इस मकसद में कामयाब हो। आपका ये जो मकसद है आपके मुस्तकबिल के लिए, आप सबसे पहले आप बाहर जाएं, आप अपना जो अवार्ड है वो हासिल करें और उसके बाद पाकिस्तान की जो तर्जुमानी आप पूरी दुनिया में करके आएंगे, तो उसके बाद आप अपने इस मकसद में भी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो आप ख़ास तौर पे खुसूसी तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की हुकूमत को क्या कहेंगे कि आप अगर वहाँ पर इस तरह का सेंटर बना के काम करना चाहती हैं तो आप उनको क्या पैगाम देंगे, उनसे क्या अपील करेंगे? मैं यही कहूँगी कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और स्पेशली गिलगित के लोगों से, गिलगित के गवर्नमेंट से, कि प्लीज़ अपने खुदा के लिए अपने माइंड से ये चीज़ निकालो कि डिसेबल लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको थोड़ी सी पुश की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग पुश करेंगे तो एक नॉर्मल बंदे से बहुत ज़्यादा अच्छा काम करके आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के सेंटर्स बनाओ, अपने बच्चों को घरों से बाहर निकालो ताकि उनका भी हक़ है इस मुआशरे में जीने का।
अच्छा, आपसे हम जब पूरी बात कर रहे थे तो आप जब बुनियादी तौर पे कराची जो आई थी, आपकी ज़िंदगी में जो एक चेंज आया, वो मरहला जो था वो ये था कि जब आप कराची में आए तो आप आई थी बुनियादी तौर पर व्हील चेयर हासिल करने के लिए। तो ये भी तो एक देखें ना, एक इशू नहीं है कि मतलब व्हील चेयर जैसे उस चीज़ के लिए आप कराची आई थी, चलो वो तो आपके लिए एक गुड लक हुआ, आप यहाँ पे आके आपकी एक ज़िंदगी चेंज हो गई। लेकिन ये क्या सहूलियात गिलगित बल्तिस्तान में नहीं मिलना चाहिए था आपको? सर वहाँ के लोगों को पता ही नहीं है, वहाँ के लोग पता नहीं डिसेबल लोगों को समझते ही कुछ भी नहीं है। पहली बात तो वो लोग घरों से बाहर निकलना मतलब उनको ऐसा लगता है कि कोई गाली लगती है, ये नहीं होता है हमारे ज़बान में कि मतलब कोई गाली है उनको निकालना कि लोग क्या बोलेंगे, किस नज़र से देखेंगे, यही चीज़ें हम लोगों को मार देती है। कितने ऐसे शादी मैंने अटेंड नहीं किए हैं सिर्फ इस वजह से कि लोग मुझे देखेंगे बोल के। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से लोगों को कहती हूँ कि नहीं, डिसेबल लोग किसी से कम नहीं है। अच्छा, जो आपको जो अवार्ड जो मिलना जा रहा है वो कब मिलेगा, और उस अवार्ड का जो बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है, जो मैसेज है, वो क्या है? इसमें ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट में जो काम करते हैं उनको मिलता है, जो वुमेन को मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस सेंटर को ज्वाइन करने के बाद अपने जैसे बहुत सारी लड़कियों को एम्पावर किया है। तो मेरी स्टोरी गई थी वहाँ पे, तो मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये जो अवार्ड है ये पूरे दुनिया में 4 लोगों को मिलता है, मिल रहा है इस साल, जिसमें एक मैं पूरे पाकिस्तान से मैं हूँ, बाकी दूसरे मुल्कों से हैं। पोलियो की आगाही वगैरह? पोलियो का आगाही से मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया है, पर मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस चीज़ की भी काम करूँ। तो आपका अपना जो वो है डिसेबिलिटी का वो मामला है? मेरी डिसेबिलिटी जो है वो बाय बर्थ है। मेरी 3 साल की एज में हुआ था, पोलियो हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले इतने सेंसिटाइज थे उस टाइम कि जब मेरे घर वालों को पता चला कि पोलियो है, तो उनको पता था कि मतलब पोलियो का कोई दुनिया में इलाज ही नहीं है, तो उन चीज़ों के लिए उन्होंने स्ट्रगल किया ही नहीं इस चीज़ के। ठीक है शाइना, बहुत शुक्रिया। आप न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान हुंजा बल्कि पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए, पूरी इंसानियत के लिए आप फ़ख्र हैं। हमारी दुआएं हैं कि आपका जो मज़ीद जो ख्वाहिशात हैं, जो आपके मज़ीद ज़िंदगी में प्लानिंग है, आप उसमें ज़रूर कामयाब होंगी। और शाइना जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा से जिस तरह एक यहाँ पे आई हैं, बाहर निकली हैं, घर से बाहर निकले, इनके पेरेंट्स ने, इनके वालिदैन ने जिस तरह इनका साथ दिया है, उनको थोड़ी मुश्किलात ज़रूर आई अपने घर वालों को कन्विंस करने में, लेकिन बिलाखिर घर वालों ने ही साथ दिया तो शाइना यहाँ तक आई हैं। और शाइना उसके बाद जिस तरह के इदारे का उनसे वाबस्ता हुई और इस इदारे के अंदर आने के बाद इनको मज़ीद मोटिवेशन हासिल हुई और तालीम की तरफ ये बढ़ी। और तालीम हासिल करने का इनका जो बुनियादी एक मकसद था, वो अब तालीम भी हासिल करी, 2nd ईयर की तालिब इल्म है, उसमें पढ़ रही हैं और उसके साथ साथ उस इदारे के अंदर जॉब भी कर रही है। और ख़वातीन के जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस हवाले से खुसूसी तौर पे इनका काम है और इसी हवाले से इनको आलमी सतह में उनको अवार्ड भी मिलने जा रहा है। और शाइना ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह के जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ जो होते हैं उनके लिए इस तरह का इदारा बना के वो मज़ीद काम करना चाहती है। और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे इर्द गिर्द, हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे मिसालें मौजूद हैं जहाँ पे इस तरह के जो केसेस होते हैं तो उनको एक बंद कमरे तक महदूद कर दिया जाता है और उस तरीके से एक आम इंसानों की तरह जिस तरह उनको एक माहौल मौके और उनको मिलना चाहिए उस तरह उनको नहीं मिल पाता है। तो शाहिना और दीगर बहुत सारे ऐसे हैं मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अगर उनको आप थोड़ी सी सपोर्ट करें, थोड़ी सी मोटिवेट करें, तो वो बाहर निकल के आम हमारे और आपकी तरह, बल्कि हम और आपसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी सोसाइटी के लिए फ़ख्र बन सकते हैं, मुल्क के लिए मिसाल बन सकते हैं, दुनिया में आलम इंसानियत के लिए वो एक मिसाल बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया। एक नए मौजू के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।